नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो हमारे शरीर, मन और आत्मा को एक नई ऊर्जा से भर देगी। सनातन धर्म के विशाल ज्ञान भंडार में 18 महापुराणों की चर्चा तो अक्सर होती है, लेकिन कुछ ऐसे उप पुराण भी हैं जिनमें छिपे रहस्य आज के आधुनिक युग के लिए और भी ज्यादा प्रासंगिक हैं। उन्हीं में से एक अद्भुत ग्रंथ है सांब पुराण। यह पुराण केवल एक कथा नहीं है, बल्कि यह एक जीवंत प्रमाण है कि जब इंसान का शरीर बीमारियों से हार जाता है और सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब प्रकृति और ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ कैसे चमत्कार करती है। आज के इस वीडियो में हम सांब पुराण के पहले अध्याय की गहराई में उतरेंगे और विस्तार से जानेंगे कि आखिर इस महान पुराण की रचना की आवश्यकता क्यों पड़ी। इस महान कथा की शुरुआत पृथ्वी के सबसे पवित्र और रहस्यमयी स्थान नैमिषारण्य के जंगलों से होती है। ये वही पावन भूमि है जहाँ कलयुग के दोषों से बचने के लिए हजारों ऋषि मुनि निरंतर तपस्या और ज्ञान की चर्चा में लीन रहते थे। एक दिन वहाँ पौराणिक कथाओं के सबसे बड़े ज्ञाता महर्षि सूत जी का आगमन हुआ। सूत जी को देखते ही सभी ऋषियों के मुख पर प्रसन्नता छा गई। उन्होंने सूत जी का भव्य स्वागत किया और उन्हें ऊंचे आसन पर बिठाकर आदर सत्कार किया। ऋषियों के मन में एक बहुत बड़ी चिंता थी जो आज के समय में हम सबके मन में भी आती है। उन्होंने सूत जी के सामने हाथ जोड़कर एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। ऋषियों ने कहा कि हे महामुनि, आने वाले समय में जब कलयुग का प्रभाव बढ़ेगा तो मनुष्य का जीवन अत्यंत कठिन हो जाएगा। उसकी बुद्धि भ्रमित रहेगी, उसका खान पान अशुद्ध होगा और उसका शरीर नाना प्रकार के रोगों का घर बन जाएगा। कलयुग का मनुष्य मानसिक तनाव और अशांति से घिरा रहेगा। उसकी आयु भी बहुत कम होगी और उसके पास इतना समय नहीं होगा कि वो बड़े बड़े कठिन यज्ञ या वर्षों तक हिमालय में बैठकर तपस्या कर सके। ऐसे में वो कौन सा सबसे सरल और सुलभ मार्ग है जिससे एक साधारण इंसान को आरोग्य यानी अच्छी सेहत भी मिले और अंत में उसे परम पद की प्राप्ति भी हो। इस संसार में वो कौन सा देवता है जिसकी पूजा सबसे अधिक फलदायी और प्रत्यक्ष है। महर्षि सूत जी ने अपनी आंखें बंद की और एक मंद मुस्कान के साथ ऋषियों की ओर देखा। उन्होंने कहा कि हे ऋषियों, आपने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत ही श्रेष्ठ प्रश्न पूछा है। ध्यान से सुनिए। इस अनंत ब्रह्मांड में वैसे तो परमात्मा के अनगिनत रूप और नाम है, लेकिन इस संसार के लिए सबसे बड़े और साक्षात देवता भगवान सूर्य ही है। सूर्य ही इस संपूर्ण जगत की आत्मा है और वे ही जीवन के आधार हैं। उन्हें आदिदेव कहा गया है क्योंकि जब ये सृष्टि अस्तित्व में नहीं थी तब भी सूर्य का प्रकाश मौजूद था और जब प्रलय के समय सब कुछ समाप्त हो जाएगा तब भी वे अपने दिव्य रूप में मौजूद रहेंगे। सूत जी आगे विस्तार से समझाते हैं कि आखिर सूर्य की उपासना ही क्यों सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। वे कहते हैं कि सूर्य कोई साधारण तारा या आग का गोला नहीं है, बल्कि वे साक्षात नारायण का स्वरूप है। सूर्य की किरणें जो धरती पर आती हैं, वे केवल अंधेरा ही दूर नहीं करती, बल्कि वे हमारे शरीर के भीतर छिपे जहरीले तत्वों और नकारात्मक ऊर्जा को भी जलाकर नष्ट कर देती है। सूत जी ने जोर देकर कहा कि जिस प्रकार प्रातः काल सूर्य के उदय होते ही संसार की सारी अशुद्धियां और अंधकार गायब हो जाते हैं, उसी प्रकार जो मनुष्य सच्ची श्रद्धा से सांब पुराण की कथा सुनता है या सूर्य देव की शरण में जाता है, उसके कई जन्मों के संचित पाप और शारीरिक कष्ट तत्काल समाप्त होने लगते हैं। ऋषियों की जिज्ञासा अब और भी बढ़ गई थी। उन्होंने पूछा कि महाराज, यदि सूर्य देव इतने ही प्रभावशाली और दयालु हैं, तो उनके इस अद्भुत चमत्कार को सबसे पहले किसने अनुभव किया था और इस महान ग्रंथ का नाम भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब के नाम पर क्यों रखा गया। तब महर्षि सूत जी ने उस महान इतिहास की नींव रखी जो द्वारका के वैभवशाली साम्राज्य से जुड़ी है। उन्होंने बताया कि यह गाथा भगवान श्री कृष्ण और माता जाम्बवती के अत्यंत प्रिय पुत्र सांब की है। सांब कोई साधारण बालक नहीं थे। उनका जन्म स्वयं भगवान शिव के विशेष वरदान से हुआ था। वे इतने तेजस्वी, बलवान और सुंदर थे कि उनके रूप की तुलना साक्षात कामदेव से की जाती थी। उनकी चमक ऐसी थी कि जो भी उन्हें देखता बस देखता ही रह जाता। लेकिन प्रकृति का एक बहुत ही कठोर नियम है, जहाँ बहुत अधिक प्रकाश और सुंदरता होती है वहाँ कभी कभी अहंकार की गहरी छाया भी पड़ जाती है। सांब को अपनी इस सुंदरता, अपनी राजसी शक्ति और अपने पिता के सामर्थ्य पर बहुत अधिक गर्व हो गया था। वे अक्सर दूसरों का अनादर करने लगे थे। सूत जी ऋषियों को बताते हैं कि कैसे सांब के इसी अहंकार और एक छोटी सी भूल ने उनके पूरे जीवन को तहस नहस कर दिया। देवर्षि नारद के साथ हुई एक रहस्यमयी घटना ने सांब के भाग्य को ऐसी दिशा में मोड़ दिया जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। एक राजकुमार जो सदा रेशमी वस्त्रों और कीमती आभूषणों से सजा रहता था, उसे अचानक एक ऐसा भयानक और लाइलाज श्राप मिला कि उसका पूरा शरीर गलने लगा। उसकी सारी सुंदरता गायब हो गई और वो एक भयानक रोग का शिकार हो गया। उसे अपने ही परिवार और समाज से दूर होना पड़ा। लेकिन सूत जी कहते हैं कि वही दुख और वही श्राप सांब के लिए अंत में एक महावरदान बन गया, क्योंकि उसी कष्ट के कारण सांब को सूर्य देव की उस गुप्त शक्ति का ज्ञान हुआ जो आज भी इस पूरी सृष्टि को जीवन दान दे रही है। सांब पुराण का यह पहला अध्याय हमें सिखाता है कि श्रद्धा और विश्वास में कितनी बड़ी ताकत होती है। सूत जी ने यह स्पष्ट कर दिया कि अगर कोई मनुष्य मानसिक शांति और शारीरिक आरोग्य चाहता है तो उसे सूर्य की किरणों में छिपे उस ईश्वरीय विज्ञान को समझना ही होगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर सांब ने ऐसा कौन सा अक्षम्य अपराध कर दिया था कि स्वयं उनके पिता भगवान श्री कृष्ण को उन्हें इतना कठोर दंड देना पड़ा। आखिर देवर्षि नारद ने ऐसी कौन सी मायावी चाल चली कि द्वारका का वो सुंदर राजकुमार रातों रात एक कोढ़ी बन गया और उस भयानक बीमारी की हालत में सांब ने शून्य से शिखर तक की अपनी वो दिव्य यात्रा कैसे पूरी की। इन सभी रहस्यों से पर्दा उठेगा अगले अध्याय में, जहाँ
हम शाम के जीवन के उस सबसे काले दिन और